मम प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोग अगले पीरियड में बेटा नौमा पाठा षड ऋतु वर्णनम पढ़ रहे थे। ये पाठ थोड़ा बच गया है, आज उसको पूर्ण कर लेते हैं। देखो अपन आए हैं वो पंचम कड़ी पर आए हैं, चतुर्थ तक के पूर्ण हो गया बेटा। अतिवृष्टि नद्यः जलेन परिपूर्णा भवन्ति। ज्यादा जब वर्षा होती है तो नदी जल से परिपूरित हो जाता है ना। ठीक, अतः शरद ऋतु आया, तब उसके बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद। मैंने तुमको इस ऋतुओं के बारे में तुमको पहले ही बता दिया है कि 12 महीने को 6 ऋतुओं में विभाजित किया गया, जिसमें ये वर्षा गई, शरद ऋतु आई। ये जो है रामचरितमानस में भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई वर्षा ऋतु बीत गई और शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। लक्ष्मण देखो परम सुहाय, कितना अच्छा वातावरण देखो तो भैया। ऐसा कह करके भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से वर्णन करते हैं। अब अपन ने इसमें देखते हैं कि शरद में क्या वातावरण होता है। हमारी देवभाषा संस्कृत कहता है तथा शरद ऋतु आया, तब शरद ऋतु आती है। किसके बाद? वर्षा के बाद। चंद्रस्य उज्ज्वल ज्योत्ना ज्योत्नया संपूर्ण धरा आया। चंद्रस्य धवल ज्योत्सना, चंद्रदेव के धवल ज्योत्सना अर्थात उज्ज्वल प्रकाश, उससे जो है धरती जो है वो सुंदर दिखाई, संपूर्ण धरा। ठीक है, संपूर्ण धरा जो है, धरा माने पृथ्वी, पूरी धरती जल से परिपूरित रहती है ना। शरदि संपूर्ण भारतीयाः उत्सवेषु उत्तरेषु निमग्ना प्रतीयन्ते। शरदि संपूर्ण भारतीयाः, शरद पूरे भारतवर्ष में क्या? उत्सवेषु निमग्ना प्रतीयन्ते, बड़ा ही आनंदमय प्रतीत होता है। शारदन्ते हेमंत आगच्छति। शरद के जाने के बाद क्या आती है? हेमंत। हेमंत किसको कहते जानते हो बेटा? शीत को कहते हैं हेमंत। तो जैसे ही शरद बीतती है, 2-2 महीने चलते एक ऋतु, तो जैसे शरद बीतती है तो हेमंत का आगमन हो जाता है। तो बता रहा है कि हेमंत आगच्छति, हेमंते वयम महत् शीत अनुभवामः। इस प्रकार से हम हेमंत ऋतु अर्थात शीत ऋतु में बहुत ठंड महसूस करते हैं, है ना। जनाः पूर्ण
ऊनी कपड़ा पहनते हैं। इस तरह से क्या दिवसा लघु निशा च दीर्घा भवति। हेमंत ऋतु में बेटा क्या होता है, देखो दिवसा लघु, दिन छोटा और रात्रि बड़ी हो जाती है। ठीक, अस्मिन् काले तप्दुक् युक्ता शालयः कनकप्रधा इव दृश्यन्ते। अस्मिन् काले अर्थात इस ठंड ऋतु में तंडुलयुक्ता चावल से पके हुए खेत की फसल है ना, जब क्या जब बेटा अघन और पूष का महीना आता है तो पूरे फसल पक जाते हैं, धान में चलते नहीं। तो वही कहा थे क्या शालय कनक प्रभाएव दृश्यन्ते, सोने की रंग की चारों तरफ धरती जो है धान से परिपूर्ण दिखाई देता है। तथा शिशिला आया, उसके बाद क्या आती है, शिशिर। उसके बाद शिशिर ऋतु आती है, तथा शिशिरा आयाति। ठीक है, ये शिशिर ऋतु कौन से महीना होता है जानते हो? ये बेटा माघ और फागुन, इन दोनों महीनों को शिशिर ऋतु कहते हैं, है ना, माघ और फागुन। इसमें क्या होता है बेटा, जितने भी बड़े वृक्ष होते हैं बहुवर्षीय, इसके बारे में तो मैं तुमको पहले और ही बता दिया हूँ, परंतु अभी और इसी पर चर्चा हो रही कि जितने भी बहुवर्षीय वृक्ष हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, आम है, शीशम है, करंज है, नीम इत्यादि, इन पेड़ों में ये अपने को क्या कहते हैं, पत्तों को झड़ा देते हैं। हाँ, पत्ता सब प्रकृति के प्रहार से झड़ जाता है। प्रकृति सब अपने पत्ते झड़ा देते हैं वृक्षों के, और जैसे ही वसंत आता है तो इन वृक्षों में नए नए ऊपर नए नए उभरे पत्ते आ जाते हैं। तो समझ में आया ना, शिशिर का मतलब होता है क्या, शिशिर का मतलब यानी पत्ता झड़ा देने वाली ऋतु, जिसमें पौधे अपने पत्तों को क्या करते हैं, पौधे नहीं, वृक्ष अपने पत्ते झड़ा देते हैं। समझ में आया ना? अब देखो लाइन बंद हो गया है, यानी दिखाई नहीं दे रहा बेटा, करीब देखो, सुनो बेटा, मैं तुम लोगों को इसके पहले कारक रचना बताया था। ठीक, ए में देखो बेटा, बताया था मैं तुम लोगों को
कि षड् ऋतु वर्णन के अंतर्गत चल रहे आखिरी पर आए हैं। पाठ का अंतिम है ये शिशिर ऋतु, है ना। तो इस तरह से इस शिशिर ऋतु में वृक्षाणां पत्राणि जीर्णानि भूत्वा पृथिव्यां पतन्ति। वृक्षों के पत्ते जो है जीर्ण हो जाते हैं और जीर्ण होकर के झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना। जीर्णानि भूत्वा, जीर्ण होकर के पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस तरह से बेटा शिशिरा समाप्त वर्षे जना वसंतागमनाय प्रफुल्लतायां, है ना, पीतवस्त्राणि धारयित्वा हर्ष अनुभवन्ति। जैसे ही ये शिशिर जाता है तो किसका आगमन हो जाता है? वसंत का। किसका आगमन हो जाता है? वसंत। ठीक है। वसंत में सब आनंदित हो जाते हैं, खुशी से खुशी का अनुभव करते हैं। इस तरह से ये पाठ पूर्ण हो गया। आज अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। पहला देखो बेटा, प्रथमा निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। क अस्माकं देशे कति ऋतवः भवति। हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती है? भवन्ति। तो क्या होगा? अस्माकं देशे षड् ऋतवः भवन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। ठीक है। ख वसंतम कीदृशः भवति। वसंत ऋतु किस तरह का होता है? क्या होता है वसंत में, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, वसंत ऋतु समशीतोष्णा भवति। वसंत ऋतु समशीतोष्ण होता है। ये समशीतोष्ण की आखिरी जानते तुम लोग? सुन लो, इसको और पहले बताया था, जब अनुवाद बताया तो समशीतोष्ण का मतलब होता है न ठंड अधिक न गर्मी, सामान्य। इस तरह से इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं बेटा वसंत। क्या कहते हैं? न इसमें अधिक ठंड होती और न ग्रीष्म होती। ठीक है। गा तो देखो, शरद ऋतु कदा आगमिष्यति। शरद ऋतु कब आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शरद ऋतु वर्षा ऋतु के अंत में आती है। शरद ऋतु वर्षांते गते आगमिष्यति। एक ही शब्द तो बदलना है। तो इस तरह से बेटा इसका उत्तर हो जाएगा, शरद ऋतु वर्षांते गति। वर्षा ऋतु के जाने के बाद आती है। ठीक है। घ को देखो, हेमंते जनाः कीदृशानि वस्त्राणि धारयन्ति। अभी बताया हूँ, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, हेमंते जनाः पूर्ण वस्त्राणि धारयन्ति। ऊन के कपड़े
कदा भवते, है ना। माता सरस्वती, वाणी की देवी माँ सरस्वती की पूजा कब होता है, तो लिखेंगे हम इसका उत्तर, वाग्देव देव्या पूजनम माघ शुक्ल पक्षे, शुक्ल कक्षायाम पंचमी तिथौ भवति। ठीक है, इस तरह से इनका उत्तर हो गया। अब इसके अन्य प्रश्न जो द्वितीय और सबको मैं अगले पीरियड में बताऊंगा। ठीक है।